चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, क्या बोला था? विजरिंग ने क्या बोला था? विजरिंग ने बोला था कि टोबैको प्लांट में जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, एक वो फ्लूइड दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। वो दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट दूसरे से इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि वो समझ में नहीं आया कि क्या है, तो उसने उसे क्या बोला? कॉन्टैजियम बेबियम फ्लूइडिम। ये एक लिविंग फ्लूइड है जो इन्फेक्शियस है, ये दूसरे को इन्फेक्ट कर देता है। ये किसने बोला था? बीजिंग। लेकिन मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, डीजे वेनस्की, इसी ने क्या बताया था कि बैक्टीरिया से छोटा होता है वायरस। अब आ जाओ इस पे, अभी बताया था ना वहाँ पे एमडब्ल्यूएस ने, ईयर भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, लोग भूल गया था। 1892 है 98, अगर याद कर सकते हो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। मेंडल का वर्क पूछ दिया था, है ना, और भी एक दो जगह पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर रहा हूँ। एमडब्ल्यूएस ने व्हिटकर का क्लासिफिकेशन का डेट याद आ गया, 1969। क्या बताया था? 6 + 9 = 15, 1 4 व्हिटकर, 5 4 5 क्लासिफिकेशन याद होगा वहाँ पे। एमडब्ल्यूएस ले 1935 में, so that virus could be crystallized in crystal crust of largely protein। बताया था कि कुड भी क्रिस्टलाइज, इसीलिए तो नॉन लिविंग थिंग बोला गया था। वहां पे आगे पीछे ही बताया था ना, वायरस आर ऑब्लिगेट पारस। दुनिया का कोई भी एग्जाम देना है वायरस से रिलेटेड, यही आता है क्वेश्चन कि वायरस कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब अगर उसे होस्ट नहीं मिलेगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो मर जाएगा, है ना। अब आ जाओ ऊपर, इधर देखो। देखो, वायरस जो है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का मिलके बना, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें या तो डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा, या और ए एन डी नहीं, और अथवा आरएनए होगा। डीएनए या आरएनए, या तो किसी भी वायरस में डीएनए प्रेजेंट होगा, या तो किसी में आरएनए प्रेजेंट होगा। कभी भी नहीं हो सकता डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाए। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल कुड बी। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल आर इन्फेक्शियस। इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का मिलकर होता है। प्रोटीन आउटर लेयर जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं, और कैप्सोमियर की यूनिट कैप्सिड होती है, आगे पढ़ोगे। वायरस इन्फेक्ट प्लांट, जो भी प्लांट को इन्फेक्ट करता है वायरस, जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे देखो प्लांट को जनरली इन्फेक्ट करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, है ना। जो एनिमल को करेगा, जो एनिमल को करेगा वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहे, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहे, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा। ये कैसे याद रखोगे? चार ही तो होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जनरली नहीं पाया जाता है, स्टेबल नहीं होता है। कहीं पे पढ़े हो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? नहीं। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एनिमल में होता है नहीं, बाकी सब चीज पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है ना। ऐसे याद रखना है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही केवल है, इसमें सब कुछ है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही नहीं है। इसमें से केवल सिंगल स्टैंडर्ड, उसका अपोजिट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही केवल इसमें नहीं है। अब आ जाओ, ऐसा वायरस जो, ऐसा बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफाज, जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड पूछा जा, ये जितने भी बोल रहा हूँ कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, तीन यहाँ से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। इसका प्रोटीन कोड अभी बोला था ना, कैप्सिड होता है, उसका स्मॉलर यूनिट कैप्सोमियर होता है। इसका कैप्सो प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, कैप्सोमियर कैसा हो सकता है? हेलिकल भी हो सकता है, पॉली ऑटोजेमेटिकल। ऑप्शन में दे देगा स्टेटमेंट में कि केवल हेलिकल होता है या केवल, नहीं भाई, हेलिकल पॉलीहेड्रल किसी भी फॉर्म का हो सकता है। वायरस कौन कौन सा डिजीज, ये याद रखो। बैक्टीरिया वायरस केवल पैथोजन ही है भाई, तो इसका डिजीज एजेंट नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा कि कौन सा डिजीज करता है। इसको कैसे याद रखना? ऐसे, मिस हैज मिस हैज CRP,
ऐसे। M4 mumps, I4 influenza, S4 smallpox, H4 HIV, मतलब हेपाटाइट HIV, और A4 A4 क्या, A4 है क्या, A4 एड्स याद रखना है, H4 हर्पीस याद रखने का है ना, HIV बोल दिए, यहाँ पे एड्स दे रखना। C4 चिकन पॉक्स, R4 रैबीज, P4 पोलियो, है ना, CRP मिस हैज CRP, ऐसे याद रख लेना, ये इसमें से सब हो जाएगा। और इसमें मोजाइक फॉर्मेशन, लिप रोलिंग, एलोइंग, ड्वार्फिंग स्टेंट पक्का पूछा जाएगा, इसका कोई नहीं है ट्रिक, आप याद कर लेना भाई, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे भरोसे मत रहना, मैं वहाँ पे पल्ला झाड़ के भाग गया, है ना भाई। आ जाओ यहाँ पे, वायरस भाई बहुत बार पूछा है, इसका डेट भी याद रख लेना, 1971 में है, टीओ डायनिया डिस्कवर्ड किया था, इन्फेक्शियस एजेंट है जो स्मॉलर देन वायरस होता है। ये पोटैटो स्पिटल ट्यूबर डिजीज, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, केवल आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन के अर्थ नहीं होता है ना, जो कि वायरस में, इसीलिए वायरॉइड 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 वायरस दैट एवॉइड, मतलब वायरस हु एवॉइड द प्रोटीन कोड, उसे क्या बोलते हैं, वायरॉइड, है ना। आरएनए जो वायरस का होता है वो भी लो मोलिकुलर वेट का होता है ना, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, वायरस में 5 वर्ड है, इसमें वायरॉइड में 7 वर्ड से बना है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आरएनए छोटा सा रखा है ना, वायरॉइड। अब आगे लाइकेन, भाई कौन सा एग्जाम में नहीं पूछता है ये बताओ ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सब में ये टच किया है, जब भी जनरल साइंस से बनाया है क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायरस बैक्टीरिया, ये सबसे मतलब ये सदाबहार क्लासिकल सॉन्ग है, हमेशा चलेगा, कभी इसका ओल्ड एज नहीं आता है ना, ये नहीं है, ये आजकल के गाने वाला, बेबी को बेस पसंद है बस वहीं तक रह जाता है, एक ही महीने तक, है ना। और क्लासिकल सॉन्ग देखो, दिल की अरमा आंसू में बह गए अभी तक है, आ जाओ बहुत होगी बात, अब बस लास्ट बचा भाई, तुरंत कर लेंगे। लाइकेन, लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक किसे बोलते हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना जिंदा ना रह सके, है ना, और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, उसे क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म, है ना। वो एल्गी और फंजाई को बोलते हैं, एल्गी वाले कंपोनेंट को फाइकोबैंड बोलते हैं, फंगल वाले को माइकोबैंड, पढ़े हो ना। लाइकेन जो होता है क्या होता है, एक एल्गी और फंजाई का मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप, इसे कौन बोला था, नाम भूल गया, ब्लैकेस्ली, ब्लैकेस्ली या किसी ने इसको बोला था, ब्रूसली या ब्लैकेस्ली ऐसे करके नाम है, वो मास्टर और स्लैब रिलेशनशिप बोला है एल्गी और फंजाई के, एल्गी वाले कंपोनेंट को फाइकोबैंड बोलते हैं, फंजाई वाले को माइकोबैंड, कैसे याद रखोगे, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, इसे याद रखना, माइको फंगल, फाइको एल्गी को बोलते हैं, एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एब्जॉर्प्शन मिनरल एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, इसमें एक चीज नहीं रखा है, रिप्रोडक्शन भी फंजाई करता है, रिप्रोडक्शन भी फंजाई करता है इसमें, मतलब वंश को आगे बढ़ाता है फंजाई, एल्गी बेचारा खाना ही बनाते रह जाता है फंजाई के लिए, फंजाई प्रोवाइड उसको सुरक्षा प्रदान करता है, एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, तो इसीलिए तो मास्टर स्लेव बोला था, है ना, ब्लैकस्ली ने इसलिए बोला था कि एक मास्टर है, फंजाई यहाँ पे मास्टर है और स्लैब उसका गुलाम कौन है, एल्गी खाना केवल बना रहा है ना। लाइकेन आर वेरी गुड, अगेन हॉट स्पॉट ऑफ द वो चैप्टर का ये हॉट स्पॉट है, ये टॉपिक का ये हॉट स्पॉट है, कम से कम 4-5 बार पूछा गया है, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ किसका, एरिया जहां पे SO2 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 जहां रहेगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, ऐसे ही पूछ देगा, इकोलाई भी होता है, इकोलाई भी इंडिकेटर होता है लेकिन वाटर पोल्यूशन का होता है, ये वाटर पोल्यूशन का होता है, जहां पे वाटर पोल्यूटेड रहेगा वहां पे इकोलाई ग्रो नहीं करेगा, है ना। वैसे बेटे ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट दिस क्लास, थैंक यू गाइज, बहुत अच्छा लगा हमारा, होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा, एंड प्लीज गाइज, अब मैं कितने बार बोलूँ, फर्स्ट बार में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दिया था ना, तो चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और गारंटीड आप
एक बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, ट्रस्ट करो, नीट तक नहीं साथ छोड़ूंगा, हर दिन आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, एक एक दो दो चैप्टर का, और सोचा हूँ 15 से 20 दिन में एनसीईआरटी दोनों खत्म कर दूंगा। आपको ऐसे तरीके से रिवाइज करवाऊंगा कि, और उसके बाद ये खत्म होने के बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा बायोलॉजी का। फिर ये दोनों होने के बाद एक बार मैं सोचा हूँ 2-3 घंटे का ना लगातार एनसीईआरटी पूरा खत्म, 2-3 घंटे में एनसीईआरटी पूरा 11th का, 3 घंटे में एनसीईआरटी 12 खत्म, ऐसे खत्म करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। तो प्लीज गाइज आप मेरे साथ बने रहो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना प्यार दो इस चैनल को, है ना, एंड लोगों को भी सजेस्ट करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, है ना गाइस। चलो बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी बायो मैं संभाल लूंगा। टेक इट इजी, बाय बाय, टेक केयर।